दोस्तों, इंग्लिश स्टडी फोर पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड इजी इंग्लिश ट्रांसलेशन का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें नेगेटिव भी रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य दोनों रहेगा, जिसमें नेगेटिव नहीं का भी बोध रहेगा और प्रश्न भी पूछेगा, ठीक। और प्रश्नवाचक भी रहेगा, सिर्फ प्रश्न पूछेगा, और नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य रहेगा, नहीं का भी बोध होगा। तो ये तीनों इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। तो देखिए क्या है फर्स्ट का स्ट्रक्चर देखिए नेगेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद बी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। उसी तरह क्या है सेकेंड जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, शैल या विल पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना, उसके बाद बी का, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सिर्फ प्रश्नवाचक वाक्य है ना, सिर्फ प्रश्न पूछने का काम हो रहा है। उसके बाद देखिए थर्ड क्या है, देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें नेगेटिव यानी नकारात्मक भी है और प्रश्न भी पूछने का काम कर रहा है। देखिए प्रश्नवाचक का मतलब ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आ जाता है, तो शैल या विल पहले आ गया है, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद नोट का इस्तेमाल करना है, नहीं के लिए तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों है इसमें, उसके बाद बी का इस्तेमाल करना है, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये जो है स्ट्रक्चर तीनों स्टेप को मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाना है, ठीक। तो नेगेटिव का अलग है स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का अलग है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का अलग है स्ट्रक्चर। तो हम देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है वो किस टाइप का मैंने सेंटेंस है, नेगेटिव है, नकारात्मक है, इंट्रोगेटिव है या प्रश्नवाचक वाक्य है, या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्रश्न भी पूछने का काम कर रहा है, नकारात्मक भी है। तो ये हमको चिन्हित करना यानी पहचानना होगा, तब उसके स्ट्रक्चर के अनुसार बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास, उसको बनाने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं, ठीक। तो देखिए क्या है हमारे पास, तो देखिए क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल कि वे लोग नहीं लिखते रहेंगे। क्या करेंगे, वे लोग नहीं लिखते रहेंगे। तो यहाँ बात हो रहा है सिर्फ नेगेटिव, सब्जेक्ट देखिए पहले आया हुआ है, क्या से शुरू नहीं हुआ है, तो सिर्फ नहीं यानी नेगेटिव का बोध हुआ है। देखिए तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या बोला गया, नकारात्मक वाक्य में सिर्फ नहीं का बोध होगा, है ना। तो उसका स्ट्रक्चर जो है ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है। तो सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद बी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। तो क्या है सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे लोग। अब वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे। क्या होता है, दे होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सब्जेक्ट के बाद हमने सब्जेक्ट तो लगा दिया, उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल, मतलब किसके साथ शैल का यूज करें, किसके साथ विल का इस्तेमाल करें। तो ये जो है हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वीर है तो उसके साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। अब बाकी बात जितने भी सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, यू, दे, जितने भी है वो सभी के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनरली अभी देख रहे हैं कि सभी के साथ विल का इस्तेमाल किया गया है। क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है ना, स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है। तो आई और वी के साथ जो है हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप कहीं कहीं देखते होंगे, कहीं कोई भी ट्रांसलेशन बुक वगैरह में तो विल का इस्तेमाल कर देता है। तो क्यों, वो स्टैंडर्ड बनाने जा रहा है, स्टैंडर्ड बनते जा रहा है ना। तो देखिए आप दे के साथ जो है विल लगेगा। देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या है, दे, तो सब्जेक्ट आई और वीर है तब हमको शैल का इस्तेमाल करना है, अन्यथा सभी के साथ विल का इस्तेमाल करना है, ठीक। यहाँ तक समझ गए। तो दे के साथ क्या लगेगा, विल। उसके बाद देखिए विल के बाद क्या है, नहीं के लिए नोट लगा हुआ है, नोट लगाएंगे, नोट। उसके बाद बी का इस्तेमाल किया गया है। बी का इस्तेमाल क्यों किया गया है, तो बी का जो है ये बताता है कि कौन सा माने सेंटेंस में है। तो ये कंटिन्यूअस में है ना, रहा होगा, रही होगी, ये रहता है, तो वह जो है कंटिन्यूअस का बोध कराता है ना, तो उसके लिए बी दर्शाया गया है। और न तो शैल या विल रहता तो सिर्फ हम क्या कह सकते हैं, इंडेफिनिट को दर्शाएगा, है ना, माने फ्यूचर इंडेफिनिट, जैसे गागी मैं पढ़ूंगा, खेलूंगा, कूदूंगा, तो ये जो है शैल विल जो है वो सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट को दर्शाता है, लेकिन बी लगने के बाद वह फ्यूचर कंटिन्यूअस को दर्शाता है, ठीक। तो देखिए नोट के बाद क्या है, बी लगा दिए।
उसके बाद आता है बिफोर, वर्ब का चौथा फॉर्म। तो देखिए यहाँ वर्ब, यहाँ क्या काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। लिखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट। राइट मीन्स लिखना, लेकिन राइट का बिफोर फॉर्म क्या होता है, राइटिंग। क्या हो जाएगा, राइटिंग। तो राइटिंग लिख देंगे, राइटिंग। ठीक, तो देखिए यहाँ राइटिंग तो हमने लिख दिया। यह क्या है, कैसा सेंटेंस है, तो ये जो है कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ था, फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। तो इंग्लिश का फुल स्टॉप हम बिंदी लगाकर देते हैं, फुल स्टॉप। ठीक, तो दे विल नॉट बी राइटिंग, मतलब वे लोग नहीं लिखते रहेंगे, ये इसका सेंटेंस हो गया। उसी तरह देखिए सेकेंड नंबर क्या है कि क्या वे लोग खेलते, मन क्या वे लोग लिखते रहेंगे। तो यहाँ देखिए प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। इसमें नहीं का बोध नहीं हुआ, सिर्फ प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो देखिए प्रश्न पूछने वाले वाक्य को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ क्या से शुरू है ना, क्या से शुरू, तो क्या से शुरू है, तो ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक क्या वाक्य है। अब प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसको बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, तो ये दूसरा में है तो दूसरा का स्ट्रक्चर क्या है, शैल या विल पहले आ जाएगा, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, उसके बाद बी, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे शैल या विल किसके अनुसार लगेगा, तो सब्जेक्ट मेरा तय करेगा कि सब्जेक्ट मेरा कैसा है, उसके अनुसार शैल या विल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी रहे तो उसके साथ हम शैल यूज करेंगे, और उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट रहे तो उसके साथ हम हमेशा विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। अब वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, देखिए दे होता है, और दे के साथ क्या लगेगा, विल। तो देखिए क्या लगेगा, शैल या विल के जगह में विल का इस्तेमाल करेंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, दे हो गया। उसके बाद बी का इस्तेमाल किया हुआ है तो बी लगा देंगे। उसके बाद बिफोर, तो बिफोर यानी वर्ब यहाँ क्या रहा है, यहाँ भी लिखने का काम हो रहा है। लिखना को क्या बोलता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, राइटिंग, फुल स्टॉप, सॉरी प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि प्रश्न पूछने का काम कर रहा है ना। तो विल दे बी राइटिंग, क्या वे लोग लिखते रहेंगे, ये इसका सेंटेंस हो गया। ठीक, उसी तरह देखिए थर्ड नंबर, स्टेप बाय स्टेप एकदम समझते चलिए और आपका कंफ्यूजन दूर होता जाएगा। ठीक, तो उसी तरह देखिए थर्ड नंबर क्या है कि क्या वे लोग नहीं लिखते रहेंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं का भी बोध हो रहा है। इसका मतलब ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, नकारात्मक भी और प्रश्न पूछने का भी काम हो रहा है। तो यह किसके अंतर्गत आएगा, देखिए ये थर्ड वाला है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें नकारात्मक भी है, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है, कौन सा स्ट्रक्चर है, ये थर्ड नंबर में है ना। तो थर्ड का स्ट्रक्चर ये है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए। तो सबसे पहले क्या किया हुआ है, देखिए शैल या विल का इस्तेमाल किया हुआ है ना। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट मेरा तय करेगा, सब्जेक्ट मेरा कैसा है। तो देखिए सब्जेक्ट वे लोग हैं, अब वे लोग के साथ विल लगता है, अभी विल लगाया है ना, तो विल लगेगा, विल का इस्तेमाल कर दिए। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे लोग का दे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट, नहीं के लिए नॉट, नॉट लगाएंगे। उसके बाद बी, बी लगाएंगे। उसके बाद देखिए क्या, बिफोर, तो वर्ब यहाँ क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। लिखना को क्या बोलते हैं, राइट, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, राइटिंग, राइटिंग। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यह जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने में जो है अन्य जैसा अगर हमारा सेंटेंस अगर वह पूर्ण विराम वाला अगर नॉर्मल होगा तो उसके साथ हम फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। ठीक, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक, उसी तरह देखिए 4 नंबर क्या है कि वे लोग काम नहीं करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, तो वे लोग काम नहीं करते रहेंगे। तो यहाँ अब देखिए ये तो तीनों तो हम बना लिए, फिर से वो फर्स्ट वाला स्टार्ट हो रहा है। तो वे लोग काम नहीं करते रहेंगे, तो देखिए नहीं का सिर्फ नेगेटिव है, प्रश्न नहीं, क्या से शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ नेगेटिव है ना। और नेगेटिव के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, देखिए फर्स्ट में नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य। तो फर्स्ट का जो है स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे फर्स्ट वाले का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। और वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, दे।
और दे के साथ देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, विल, विल लगाएंगे, विल। उसके बाद नहीं के लिए क्या लगेगा, नॉट, देखिए नॉट, नॉट लगाएंगे। उसके बाद बी का इस्तेमाल किया हुआ है तो बी लगाएंगे। उसके बाद बिफोर, तो वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है, देखिए काम करने का। अब काम करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। और वर्क का जो है बिफोर फॉर्म क्या होता है, वर्किंग। क्या हो जाएगा, वर्किंग। तो लिखेंगे वर्किंग, आईएनजी लगा देंगे तो वर्किंग हो गया। ये पूर्ण विराम लगा हुआ है तो फुल स्टॉप लग जाएगा, है ना। तो दे विल नॉट बी वर्किंग, मतलब वे लोग काम नहीं करते रहेंगे। ये इसका सेंटेंस हो गया, ठीक। उसी तरह देखिए 5 नंबर, तो 5 नंबर क्या है हमारे पास कि क्या वे लोग काम करते रहेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ प्रश्न पूछ रहा है, नहीं का बोध नहीं हुआ है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने नंबर पे आता है, तो 2 नंबर पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कौन वाला है, ये 2 वाला। तो सबसे पहले स्टार या विल का इस्तेमाल किया हुआ है, सब्जेक्ट तय करता है सब्जेक्ट मेरा कैसा है। तो यहाँ सब्जेक्ट देख लीजिए क्या है, सब्जेक्ट हमारा जो है क्या है, वे लोग। वे लोग के साथ क्या लगेगा, विल का प्रयोग किया करेंगे, क्या होगा, तो वे लोग के साथ जो है दे है सब्जेक्ट, और दे के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, विल का। तो हेल्पिंग वर्ब वो क्या हो जाएगा, विल, विल। उसके बाद सब्जेक्ट आता है ना, विल के बाद जो है क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वे लोग। अब वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, दे। उसके बाद क्या आता है, बी, क्या आता है, बी, बी लगाएंगे। उसके बाद बिफोर, तो वर्ब यहाँ क्या हो रहा है, काम करना। अब काम करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क। और वर्क का बिफोर क्या हो जाएगा, वर्किंग, वर्किंग। क्या हो जाएगा, वर्किंग। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ठीक। उसी तरह देखिए अब 6 नंबर, तो 6 नंबर हमारे पास क्या है कि क्या वे लोग नहीं काम करते रहेंगे। तो देखिए क्या, नहीं, इसमें दोनों का आ रहा है, नेगेटिव भी है और ऊपर से इंट्रोगेटिव भी है। तो ये दोनों है, तो ये दोनों किस में है, तो ये 3rd नंबर में है। देखिए नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसका स्ट्रक्चर कौन वाला होगा, 3rd वाला। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद उसके बाद बी, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। तो देखिए सबसे पहले शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे, तो दे के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। देखिए वे लोग है सब्जेक्ट, और वे लोग के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, विल। तो विल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, और वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे। उसके बाद नॉट, नहीं है तो नॉट लगाएंगे, नॉट। उसके बाद बी का इस्तेमाल किया गया है तो क्या होगा, बी। उसके बाद बिफोर, तो वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है, देखिए तो काम करने का काम हो रहा है, और काम करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क। तो क्या हो जाएगा, वर्किंग। क्या हो जाएगा, वर्किंग। नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं उधर, वर्किंग। अब प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ठीक। तो ये हमारा बन गया। तो ये जो है 3-3 करके जो है से 2-2 क्वेश्चन करके आपको समझाने का प्रयास किया और आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक। तो देखिए क्या है हमारे पास, कुछ होमवर्क के रूप में आपको दिया गया है, ये आपको घर में प्रैक्टिस करना है, रिहर्सल करना है, ठीक। और ये आपको समझने का प्रयास करना है कि जो हमने सिखाया वो आप सीखे या नहीं, तो घर में आप प्रैक्टिस जरूर करें। तो ये स्ट्रक्चर के अनुसार ही बना है। तो देखिए मैं पढ़ता रहूंगा, मैं नहीं, नेगेटिव है ना, मैं नहीं पढ़ता रहूंगा, तो ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है तो ये स्ट्रक्चर जो है किसके अनुसार बनेगा, फर्स्ट वाले का। देखिए क्या है, फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाला क्या, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, तो नहीं के लिए फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। उसी तरह देखिए सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला क्या है, मैं पढ़ता रहूंगा, तो यहाँ क्या कर रहा है, सिर्फ प्रश्न पूछ रहा है, नहीं का बोध नहीं हुआ। तो कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। कैसा है, इंट्रोगेटिव है।
तो देखिए ये सेकेंड वाला आ जाता है। देखिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सेकेंड वाला है। ठीक, तो इसके अनुसार बनाइएगा। अब देखिए उसी तरह थर्ड वाला क्या है, देखिए थर्ड वाला क्या है कि क्या मैं नहीं पढ़ता रहूंगा, क्या मैं नहीं पढ़ता रहूंगा। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि प्रश्न भी पूछने का काम कर रहा है, नहीं का भी बोध हो रहा है। तो यह जो है नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव दोनों है। तो ये थर्ड वाला है, देख लीजिए नेगेटिव भी है थर्ड वाला और इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस है। तो ये स्ट्रक्चर जो इसका ये थर्ड वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग आप बनाइएगा। ठीक, तो ये तो आप समझ गए होंगे काफ़ी हद तक। तो देखिए क्या होता है, रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना, और रीड का बिफोर फॉर्म क्या होता है, रीडिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, रीड, ING लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। अब बाकी बात आप खुद से बना लीजिएगा, है ना, आप समझ गए होगा तो आप बना लीजिएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 4 को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।